हेलो गाइस, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय फेसबुक फैमिली। दोस्तों, आज फिर हम चल दिए हैं घूमने के लिए और मेरे साथ में है यूवी और भवी, मनीष और हमारे बॉन्सर भाई और अमित जी कर रहे हैं ड्राइव। तो चलिए दोस्तों, हम जा रहे हैं बाबा मोहन राम के धाम पे, खोड़ी धाम। तो चलिए आज दर्शन करते हैं बाबा मोहन राम के। बोलिए खोड़ी धाम की जय। तो चलिए दोस्तों, हमारी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया था, तो हमने सोचा चलो पेट्रोल पहले भरवा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े, भिवानी में कितना पानी मिला हमें बारिश का, जहां पे इकट्ठा हो रहा था। गाड़ी निकालना बड़ा ही मुश्किल था दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पानी है। पूरी गाड़ी ऐसी लग रही थी हमारी जैसे पूरे टायर डूब गए थे। मैं तो बड़ी टेंशन में थी और फिर आगे चल के हमें भूख लगी, तो मैंने सोचा कि चलिए हम थोड़ा सा नारियल का पानी पी लेते हैं। और नारियल पानी पी रहे थे तो अमित जी देखो जाप कर रहे हैं। इनका तो मंत्रों का जाप चलता ही रहता है। और फिलहाल मुझे गर्मी भी लग रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी, और जल्दी से मैं बस कह रही थी भैया जल्दी से ठंडा ठंडा नारियल पानी ले आओ। ये आ गया नारियल पानी, और यूवी ने तो पीना भी शुरू कर दिया। ये देखो हमारा यूवी बड़ा फास्ट है। सबसे पहले कोई भी चीज आए इसको चाहिए ये। और देखो कितनी नारियल की मलाई निकली, मोटी मलाई। नारियल के पानी भी पिया और अब मलाई भी खाओ। ये यम्मी यम्मी। ये हम पहुंच गए खोड़ी धाम। बोलो बाबा मोहन राम की जय। तो हमने लगा दी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग पे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। हमारे साथ में पुलिस वाले भी थे, बाउंसर भाई भी थे, इन्होंने हमारी गाड़ी लगवाई यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग चल दिए आगे। और यहाँ से भी मैं तो सोच रही थी कि अम्मी जी कह रहे थे कि वीआईपी दर्शन करेंगे तो हमें ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन आज तो भैया इतनी ज्यादा भीड़ थी। जो वीआईपी वाले भी थे ना, उनकी गाड़ियां भी कम से कम 1 किलोमीटर पीछे खड़ी हुई। तो गाड़ी खड़ी करके, और देखो मैं कैसे भाग भाग के चल रही हूँ, क्योंकि मैंने हील की सैंडल पहन रखी थी और चलना मुझे बड़ा ही टफ लग रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल पतली हील थी। तो मैं अम्मी जी के साथ साथ में भग भग के चल रही हूँ। और काफी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। और मैंने थोड़ा सा ये सूट भी थोड़ा सा हैवी पहन रखा था, फ्रॉक सूट था, तो मुझे चलने में बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो जैसे ही कर तैसे पहुंच गए बाबा के धाम पे। ये देखो हमको यहाँ पे कुछ फैन मिल गए अम्मी जी के, जो पैर छू के नमस्कार करने लग गए, और हम चढ़ गए बाबा के दरबार में। आप देख सकते हैं हम ये वीआईपी लाइन में है। और इधर ये जो हमारे और भी भक्त जने हैं, सब देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और आप देख सकते हैं हमारी सांस फूल रही चल चल के, क्योंकि जीने भी काफी सारे हैं। आप जो भी गए उनको पता होगा कितने लंबे जाना पड़ता है, चढ़ाई करनी पड़ती है। और देखो यहाँ का व्यू। और जब हम आगे चल गए तो ऑफिस था बीच में, तो ऑफिस में हम बैठ के थोड़ा सा आराम करने लग गए, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे, बच्चे भी साथ में थे। तो अमित जी के यहाँ पे सभी फैन दोस्त सभी यहाँ पर बैठे हैं। और आप देख सकते हैं बाहर का व्यू भी, हम कितने ऊपर बैठे हैं। और चलिए बाबा के दर्शन कर लेते हैं, ज्योत के दर्शन कर लेते हैं। आप भी कर लो, बोलिए बाबा मोहन राम की जय। तो दर्शन करके हम आ गए बाहर। और बाहर आती हमारा ये पुलिस वाले भैया आ गए हमारे साथ में। हमारे बॉन्सर भाई पीछे रह गए, वो भी आ गए हैं। और हमारे साथ में एक दीदी और थी, वो अभी दर्शन कर रही थी, हम उनका इंतजार कर रहे थे बाहर खड़े होके। ये दीदी भी आ गई हैं, और उन्होंने बोला कि आप जब यहाँ तक आप आए हो तो चलो ऊपर भी चलते हैं, और जो जोड़ है बाबा का वहां पे दर्शन करके आते हैं। तो मैं पहले कभी नहीं गई, फर्स्ट बार जा रही हूँ जोड़ पे। तो क्योंकि जोड़ काफी ऊपर पहाड़ी में चढ़ के है, तो मैंने तो पहले मना किया था, बच्चे साथ में है, धूप भी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, मैंने कि रहने दो। पर लेकिन दीदी नहीं मानी, और अम्मी जी बोले चलो चलते हैं। नंगे पैर थे, पैर भी जल रहे थे। तो अब जैसे तैसे करके बाबा का नाम लेते हुए हम ऊपर की चढ़ाई करनी शुरू कर दी। और आप देख सकते हैं पहुंच गए यहाँ पे। ये आ गया गेट जोड़ का, और ये बालाजी की मूर्ति, यहाँ पे शनिदेव जी की मूर्ति है। और हम पहुंच गए, और आप व्यू देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है। कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और बिल्कुल हरे भरे हो रहे हैं, क्योंकि सावन का मस्त महीना चल रहा है। और मैं तो भजन गाती हुई चल रही थी। बाबा की मस्ती में जो होगा देखा जाएगा। और आप देख सकते हैं ये छोटा सा रास्ता है, इसके नीचे से झुक झुक के हमें निकलना पड़ रहा था। और ये पूरा ऊपर का नजारा है, आप देख सकते हैं हमारे साथ में कितने लोग हैं। और बच्चों के नीचे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े भी थे, चींटियां भी थी,
और कांटे भी पड़े हुए थे, तो नंगे पैर तो हम सभी लोग थे, तो चलना बड़ा भारी पड़ रहा था। तो देखो कैसे निकल रहे हैं। वो ये पेड़ है जो, इन पेड़ों में भी कांटा था और नीचे भी कांटे, तो बड़ा संभल के चलना पड़ रहा था। मैं तो कहती भैया भैया बच्चों को तो गोद में ले लो। फिर हमारे जो बोनसर भाई उन्होंने भी बच्चे को गोद में ले लिया, भवी को, और फिर बड़े आराम से हम लोग चल रहे थे देख देख के। और ये हम पहुंच गए, ये आ गए हम झोड़ पे। और इस झोड़ की बड़ी ही मान्यता है, पता नहीं कितने हजारों साल ये पुराना जोड़ है। और आज हमें इसके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा ही दिल खुश हो गया देख करके। और इस जोड़ की एक मान्यता है कि जो भी यहाँ पे आए, इस जोड़ में हाथ दे करके 5 बार मिट्टी निकाल करके बाहर रखे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो मैंने भी ये जो मान्यता है पूरी करी, फिर करके अपने जल छिड़क करके। और यहाँ पे दीदी थी, वो घर बना रही थी, तो अम्मी जी बोला अच्छा हम भी एक घर बनाते हैं। वैसे आज तक मैंने कभी इतने धामों में गई हूँ, कभी भी मैंने ऐसे नहीं किया है, लेकिन फर्स्ट बार बाबा मोहन राम के दरबार में धाम पे मैं भी एक छोटा सा पत्थर का घर बना के आई हूँ। अब देखते हैं बाबा जी क्या करते हैं। आप लोगों की इन चीज में कितनी मानता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। पहली बार मैंने ये घर बनाया है। और जब मैं कह रही, अम्मी जी कह रही कितना बड़ा बनाया, कि छोटा सा ही बना ले। मैंने कहा जब बना रही तो बढ़िया ही बड़ा बनाऊं। फिर वहां से हम लोग चल दिए, देखो मैं दुपट्टा लेके और यूवी को अपने साथ में लेकर के वहां से हम लोग निकल लिए। बड़े अच्छे दर्शन हुए। और जैसे हम नीचे उतर के आ रहे थे, तो यहाँ पे भजन कीर्तन भी हो रहे थे, तो वो जो लोग गा रहे थे वो अमित जी को पहचान गए। वो बोले आ जाओ अमित जी, आप भी एक भजन सुना दो बाबा का। तो अमित जी ने एक यहाँ पे एक भजन सुनाया। हम फिर आके अपना गाड़ी में बैठ गए। और बाप रे बाप कितनी गर्मी थी, बच्चे तो दोनों थक गए और आती गाड़ी में दोनों सो गए। दर्शन बहुत अच्छे हुए, दिल खुश हो गया। बोले बाबा मोहन